हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में का स्वागत है। तुम आज की वीडियो में बोलेंगे चैप्टर 125 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं और भाई एयरपोर्ट पे आया होता है यूरी और भाई यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि भाई उसे जो मैसिव सा गेट खुला है टोक्यो में उसे भाई क्लियर करना है। और भाई आपको पता है कि मीडिया वाले भाई बिना बुलाए चले आते हैं। तो यहाँ पर भाई मीडिया वाले जो रहते भाई यूरी और को कह रहे होते हैं कि सर प्लीज लुक हियर। सर आप इस ऐसे गेट को कैसे ब्लॉक करेंगे। तो वही यहाँ पर जो यूरी और रहता है भाई मीडिया वालों को भाई रिप्लाई देते हुए कहता है कि जैसा कि मैं सभी गेटों को पहले ब्लॉक किया करता था वैसे भी मैं इस गेट को उसी तरह ब्लॉक करूंगा। और यहाँ पर भाई थोड़े मीडिया वाले सवाल पूछते हैं और भाई यूरी और उनका जवाब देता है और ये भाई भाषण चल रहा होता है। और ये सब भाई टीवी में कौन देख रहा होता है, ये सब देख रहे होते हैं भाई हमारे मिस्टर गो। और भाई ये सब देख के भाई जो हमारे मिस्टर गो रहता है भाई वो अपने असिस्टेंट वो जिन चुल से जाता है कि मुझे नहीं पता कि यूरी और उस गेट को ब्लॉक कर पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर वो ब्लॉक करने में नाकाम रहा तो इसका हश्र बुरा होगा। तो मिस्टर को जो रहता है वो जिनचुल से कुछ बातें करते हैं। तभी भाई वो जिनचुल के पास एक कॉल आता है। तो और भाई यहाँ पर मिस्टर को यहाँ से चले जाते हैं और भाई जो हमारा वो जिनचुल रहता है वो भाई कॉल पिक करता है। और तभी भाई कॉल से आवाज आती है कि सर वो जिनचुल हमें एक डबल डंजन दिखाई दिया। क्या डबल डंजन? और डबल डंजन के अंदर हंटर संजीव जा चुके हैं। और भाई हम नोटिस बोर्ड वाली स्टैचू को देखते हैं जो भाई अपने पंख फैलाता है और भाई सामने जो है भाई जिनो खड़ा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि नोटिस बोर्ड पे भाई क्रैक पड़ चुका होता है। और फाइनली जो भाई स्टैचू रहता है वो भाई नोटिस बोर्ड को तोड़ते हुए भाई हमारे जिनो को कहता है कि आखिरकार तू यहाँ पर आए गया। तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई स्टैचू को कहता है कि तो इन रूल्स और रेगुलेशंस का कोई मतलब नहीं है, इसकी ज़रूरत थी लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुमने मुझे बुलाया था? तो यहाँ पर जो स्टैचू रहते हैं भाई जिनू का रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था यहाँ पर। तो भाई जो जिनू रहता है भाई स्टैचू से पूछता है कि क्या तू एक मॉन्स्टर है? तो यहाँ पर भाई जो स्टैचू रहते है वो भाई जिनू को कहते हैं कि तू गलत सवाल पूछ रहा है मुझसे, तुझे पूछना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। और भाई जो स्टैचू रहता है वो भाई तालियां मारते हुए जाता है कि और तुझे पूछना चाहिए कि मैं क्या हूँ। अब ये तेरी एक आखिरी परीक्षा होगी और अगर इस परीक्षा में तू पास होगा तो मैं तेरी सभी सवालों का जवाब दूंगा। और भाई बाकी स्टैचूज के अंदर भी जान आ चुकी होती है और बाकी स्टैचूज जो रहते हैं भाई जिनू की तरफ आने लगते हैं। और भाई जो नोटिस बोर्ड वाला स्टैचू रहता है वो भाई जिनू को कहता है कि ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो फुल चिल के साथ कहता है अराइस। और यहाँ पर भाई हमें देखने को मिलता है ट्विस्ट, बिकॉज यहाँ पर भाई जो नोटिस बोर्ड वाला स्टैचू रहता है वो भाई एक चुटकी बजाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है ना कि तुम्हारी शैडो सोल्जर्स का। मुझे तुम्हारे शैडो सोल्जर्स के एबिलिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। और भाई यहाँ पर जो जिनू का सिस्टम रहता है वो भी भाई जिनू का साथ छोड़ देता है। और यहाँ पर भाई जिनू शॉक में होकर कहता है क्या। और यहाँ पर भाई जिनू के सिस्टम में एक नोटिस आता है कि आप इस फाइनल टेस्ट को क्लियर करे बिना बाहर नहीं जा सकते। और भाई यहाँ पर सभी स्टैचू जो रहता है भाई जिनू की तरफ आने लगते हैं। और भाई उसी में से भाई एक स्टैचू भाई जो रहता है भाई जिनू के ऊपर अटैक करता है। भाई जो जिनू रहता है भाई उस स्टैचू के तलवार को पकड़ के भाई तोड़ देता है। और भाई इसी बीच हमारा भाई जिनू जो रहता है वो सोचने लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी इन्वेंट्री का एक्सेस मिला है और मुझे अपनी ताकत से इन्हें खुद हराना होगा। और भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई जो तलवार का टुकड़ा भाई जिनू ने तोड़ दिया होता है भाई उसी टुकड़े को भाई सीधा स्टैचू के मुंह पे घुसेड़ देता है। और भाई उसी टुकड़े पर भाई एक लात मार के भाई बराबर घुसा दिया होता है भाई उसके सर के अंदर। तभी भाई हमारे जिनू के ऊपर भाई और स्टैचू अटैक करता है, बट हमारा जो जिनू रहता है भाई स्लाइड करके भाई इस अटैक को डॉज कर देता है। और भाई जिनू जो रहता है भाई अपना डैगर निकालता है और भाई एक तगड़ी सी जंप लेता है और भाई सीधा स्टैचू के मुंह पे भाई एक तलवार मतलब डैगर मार देता है। और भाई जिनू को देखो भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है इसमें भाई। इस समय भाई जो हमारा जिनू है भाई वो विंड ब्रेकर के शू की तरह लग रहा होता है। अब मैं इनसे कोई स्टैचू नहीं कहूंगा भाई, सीधा मैं कहूंगा इनको सोल्जर, ठीक है। और भाई इतनी देर में एक और सोल्जर जो रहता है भाई जिनू के ऊपर भाई तीर मार देता है और जिनू भाई फटाक से भाई इस तीर को भाई डिफ्लेक्ट कर देता है। और भाई बाकी सभी सोल्जर्स को हमारा भाई जिनू भाई कुत्तों की तरह पेल रहा होता है। और भाई वो पेलते समय भाई मन में सोच रहा होता है कि मैं इसी पल के लिए तो जी रहा हूँ, मैं इसी पल का तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। और भाई जिनू की फाइट देख के भाई जो नोटिस बोर्ड वाला स्टैचू रहता है वो भाई मन में कहने लगता है ओह डियर तुम तो सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर चुके हो। और भाई जो नोटिस बोर्ड वाला भाई स्टैचू भाई देखो भाई आसमान में उड़ रहा है ब्रो। और भाई नीचे तो भाई जिनू फाइट कर रहा है भाई, क्या ही मतलब तगड़ा सीन है। और भाई यहाँ पर जिनू को भाई चार तो से भाई अटैक हो रहा है भाई, जिनू जो है भाई इन सबसे भाई ब्लॉक कर रहा होता है, फाइट कर रहा होता है। और भाई इसी फाइट के दौरान जो भाई जिनू रहता है वो भाई मन में सोचने लगता है कि
पिछली बार के मुताबिक ये सोल्जर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें संभाल लूंगा। और तभी भाई जो नोटिस बोर्ड होगा भाई स्टैचू रहता है भाई, वो आसमान में उड़ते हुए कहता है कि वाओ तुम तो सच में पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी ये टेस्ट शुरू हुआ है। और तभी भाई अपने जिनों को देखते हैं भाई, जिनों भाई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है। और हम यहाँ पर भाई देखते हैं भाई बड़े से पैर को, और ये देखकर आप समझ गए होंगे तो भाई यहाँ पर भाई जो किंग की जो भाई स्टैचू है तो भाई जाग चुकी है। और भाई इसकी रेड आइज तो देखो भाई कितनी खतरनाक लग रही है। और फिर भाई ये चूसा आम वाला भाई स्टैचू बोलता है कि भगवान की पूजा करने का समय आ चुका है। और ये भाई चैप्टर होता है खत्म। तब तक के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।